हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन की। प्योर वर्चुअल फंक्शन आर द वर्चुअल फंक्शन विद नो डेफिनेशन एंड स्टार्ट विद कीवर्ड वर्चुअल एंड एंड विद इक्वल टू 0। इट मीन्स कोई डेफिनेशन हम प्योर वर्चुअल फंक्शन में नहीं लिखते। और प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है, स्मॉल डेफिनेशन लिखनी है, दैट शुड बी आउटसाइड द क्लास, अदरवाइज कंपाइलर विल शो एन एरर, राइट। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन हमने क्यों सोचा बनाने का, आपने लास्ट वीडियो में देखा, हमने बेस क्लास को एज ए वर्चुअल फंक्शन बनाया था बिकॉज बेस क्लास के फंक्शन को हमें रीडिफाइन करना था ड्राइव क्लास में। बट अगर मुझे रीडिफाइन ही करना है ड्राइव क्लास में, तो व्हाई शुड वी मेक एनी फंक्शन, हमें क्या जरूरत है कोई फंक्शन बनाने की। लेट्स मेक प्योर वर्चुअल फंक्शन, हम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं। इट मीन्स जिसकी डेफिनेशन हम वहां नहीं लिख रहे हैं, बट इसकी डेफिनेशन हमें कहाँ लिखनी होगी, ड्राइव क्लास में लिखनी होगी, राइट। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, लेट्स टेक अ डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। अगर हम देखें डिफरेंस बिटवीन, अगर वर्चुअल फंक्शन के अंदर ड्राइव क्लास मे नॉट रीडिफाइन द बेस क्लास। आप ये देख रहे हो कि वर्चुअल फंक्शन में हम बेस क्लास के अंदर भी डेफिनेशन लिखते हैं और वो फंक्शन जो होता है वो हम ड्राइव क्लास में डिफाइन भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बट प्योर वर्चुअल फंक्शन में ड्राइव क्लास शुड डिफाइन द बेस क्लास। एंड अगर वो बेस क्लास में जैसे बेस क्लास को ड्राइव क्लास में डिफाइन नहीं करेगा, तो ड्राइव क्लास ऑल्सो बिकम अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बिकॉज जिस क्लास में हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं वो क्लास क्या बन जाती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। तो अगर हमें बेस क्लास के फंक्शन को अगर ड्राइव क्लास में नहीं डिफाइन किया, हमने डेफिनेशन नहीं लिखी, तो ड्राइव क्लास भी क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। Base class having a virtual function can be initialized, that is having an object, मतलब आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो बेस क्लास का, राइट। बट नो नीड ऑफ any making object of abstract class because it is a using प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इट विल शो एन एरर, राइट। डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन इज गिवन इन द बेस क्लास। आप ये देखो बेस क्लास में भी वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन हम लिख देते हैं, बट नो डेफिनेशन इन द बेस क्लास। बेस क्लास में कोई भी डेफिनेशन हम नहीं लिखते while यूजिंग अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, राइट। जैसे मैंने बताया था कि प्योर वर्चुअल फंक्शन जब बनता है तो उस क्लास को, जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं हम, उस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह देते हैं। तो इट इज द क्लास विच कंटेन एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन क्लास फंक्शन एंड द क्लासेस दैट इनहेरिट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट डेफिनेशन ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन। और जो इस क्लास को इनहेरिट करता है, मतलब ड्राइव क्लास बनता है, उसे इस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन या डेफिनेशन कह सकते हो, उसे बनाना ही पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास से क्या हो सकते हैं, इट कैन नॉट इंस्टेंशिएटेड, मीन्स आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है बेस क्लास का, बट द पॉइंटर एंड रेफरेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी क्रिएटेड। आप थ्रू पॉइंटर आप और रेफरेंस क्रिएट करके आप इसे, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव नॉर्मल फंक्शन विद अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, मतलब जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसके अंदर और नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो, बट एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन बनना चाहिए। Classes that inherit that abstract class must implement all the pure virtual function, मतलब जितने भी प्योर वर्चुअल फंक्शन आपने बना रखे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, उन सबका इम्प्लीमेंटेशन आपके ड्राइव क्लास में होना चाहिए, else they become a abstract class, otherwise ड्राइव क्लास भी क्या बन जाएगा, एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। तो लेट इट टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम इसे। नाउ वी इम्प्लीमेंट द प्योर वर्चुअल फंक्शन, कैसे बनाते हैं। पहले हमने क्लास ए ले लिया और यहाँ पर हमने कोई भी फंक्शन ले लिया, सपोज void डिस्प्ले के नाम से ले लिया, एक फंक्शन बना लिया जिसे मैं अगर प्योर वर्चुअल बनाना चाहती हूँ तो मैं 0 डिक्लेयर कर दूंगी इसे, ठीक है। और इसे एक तरह से ये वर्चुअल होगा तो वर्चुअल कीवर्ड यूज करूंगी, राइट।
अगर मुझे इसे इम्प्लीमेंट करना है, सपोज डिफाइन करना है, तो मैं ड्राइव क्लास में से डिफाइन कर सकती हूँ। तो void डिस्प्ले हमने यहाँ नाम लिखा, एंड डिस्प्ले के अंदर वी जस्ट स्टार्टिंग द पार्ट कि क्या लिखना चाहती हूँ। सपोज मैं यहाँ प्रिंट करना चाहती हूँ दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस, और वी कैन से प्योर वर्चुअल क्लास। ठीक है, ये हमने कमेंट लिख दिया जिससे मुझे डिस्प्ले करना है, राइट। तो अगर आप मुझे यहाँ पर, ये मैंने प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया, ये इसका डेफिनेशन यहाँ बना दी जो ड्राइव क्लास में बनानी बहुत जरूरी है। नाउ अगर हम मेन में इसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसे बनाते हैं, इसे कैसे इन्वोक करते हैं। हमने एक का एक पॉइंटर बना दिया, डेफिनेटली है पॉइंटर ही बनाएंगे क्योंकि हम यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इट विल शो एरर। और बी का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसे हम थ्रू रेफरेंस इसे रेफर करेंगे। पीटीआर में हमने इक्वल टू एम्परसन ऑफ बी डिक्लेयर किया, एंड देन पीटीआर पॉइंट आउट कर रहा है फंक्शन को, ड्राइव फंक्शन को, दैट इज डिस्प्ले, राइट। यहाँ पर आप देखोगे कि हमने एक पॉइंटर बना दिया, इसे सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट, कंपाइल करते हैं एंड देन रन करते हैं। तो आप देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्योर वर्चुअल क्लास, राइट। तो प्योर वर्चुअल क्लास या प्योर वर्चुअल फंक्शन आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन अ ड्राइव क्लास। बट अगर आपको ये यहाँ पर इफ यू वांट टू मेक ऑब्जेक्ट ऑफ दैट बेस क्लास जो आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है, उसका अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो क्या ये बन पाएगा? बिकॉज हमने उसे क्या बना दिया है, वी जस्ट मेक इट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो कंपाइल करते हैं तो इट विल शो द एरर, एरर यही दे देता है कि बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुका है ए, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते, राइट। मैंने ये बताया था कि अगर आपको कोई प्योर वर्चुअल फंक्शन के अंदर एटलीस्ट वन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई एक एटलीस्ट प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। उसके अलावा आप नॉर्मल फंक्शन भी आप इसमें लिख सकते हो। सपोज आप यहाँ शो के नाम से कोई फंक्शन बनाना चाहते हो, और यहाँ पर शो के अंदर आप यू जस्ट वांट टू प्रिंट करना चाहते हो कुछ, लाइक सी आउट नॉर्मल बेस फंक्शन, सपोज मैंने यहाँ टाइप किया है, राइट। और इसे ये चीज भी मैं टाइप करना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, एंड इट शुड बी ना नेक्स्ट लाइन, तो स्लैश एन लगा देती हूँ। तो लेट्स सी ये रन होगा नहीं होगा। एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, दैट इज कंपाइल हो गया है, रन कर लेते हैं। तो अभी तो नहीं हुआ बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ हमने क्या किया है, ड्राइव क्लास को कॉल किया है। अगर मुझे इसे कॉल करना है तो मुझे दोबारा से सेम पॉइंटर की हेल्प से उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। शो के नाम से था, वी कैन कॉल दैट फंक्शन, उसे कॉल कर सकती हूँ, एंड देन रन। तो आप देखोगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड नॉर्मल बेस क्लास दोनों ही कॉल हो रहे हैं यहाँ पर। तो इट मीन्स आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एटलीस्ट यू हैव टू वन, एक आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, उसके अलावा आप नॉर्मल फंक्शन बना सकते हो। अब ये बात आती है कि वर्चुअल फंक्शन को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सिंपल टू सेंटेंस में, क्या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो? यस कर सकते हैं, बट आउटसाइड द क्लास, आप बाहर कर सकते हो। सपोज आपने यहाँ लिखा अवॉइड ए स्कोप रिलेशन यूज करके, सपोज फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, इसमें आप ने डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर बनाया जिसका इम्प्लीमेंट पार्ट आप यहाँ पर शो कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर आप इम्प्लीमेंट पार्ट लिखते हो तो आप इसे प्रिंट नहीं करा पाओगे। दिस इज
प्योर फंक्शन, राइट। आप इस नाम से आप यहाँ डिक्लेयर कर दिया है आपने, एंड नाउ सेव इट और कंपाइल करते हैं एंड देन रन करते हैं। तो ऑब्वियसली अभी आप देखेंगे कि डिस्प्ले फंक्शन एक्चुअली वो पॉइंटर ड्राइव क्लास को ही डिस्प्ले करेगा, आपके बेस क्लास के प्योर फंक्शन को अगर आपने आउटसाइड भी डिस्प्ले किया तो वो डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। तो इट की ये एरर शो नहीं करता अगर आप उसकी डेफिनेशन बाहर देना चाहते हो, बट इट शुड बी इन आउटसाइड द क्लास, बट इट विल नॉट गिव एनी आउटपुट फॉर्म में आपको नजर नहीं आएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड कि हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन क्यों बनाया है। एक्चुअली जब वर्चुअल फंक्शन बना तो उस टाइम पे बेस क्लास में उस फंक्शन की डेफिनेशन का कोई यूज नहीं हो रहा था, तो वी डिसाइड कि हमने वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं जिससे कि उसकी डेफिनेशन को रीडिफाइन करने की जरूरत ना पड़े। यू जस्ट डिफाइन दैट डेफिनेशन इन द ड्राइव क्लास, जिसे आप इजीली क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। And when we make a pure virtual function in any class, then this class become an abstract class. Hope you understand about the abstract class and pure virtual class. Thank you.